एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमियल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हमने कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है और सोल प्रोप्राइटरशिप की मेरिट्स को हमने सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स को हमने डिस्कस किया है। आज की क्लास में हम मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। आप 11th क्लास में नए हैं, कॉमर्स आपके लिए नया सब्जेक्ट्स है, तो मेरिट्स और डीमेरिट्स का मतलब भी आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपसे कहा जाए मेरिट्स तो इट मीन्स उस बिज़नेस के फ़ायदे क्या है, और अगर आपसे कहा जाए डीमेरिट्स तो इसका मतलब होता है कि उसके नुकसान क्या है, उसकी क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप की मीनिंग हमने इन डिटेल में अच्छे से डिस्कस कर ली। फीचर्स, हाँ एक और चीज़, समटाइम्स फीचर्स को एक और टर्म से कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर क्वेश्चन में आपसे कहे कि फीचर्स लिखिए किसी पर्टिकुलर चीज़ के, या कहे कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का आगे का डिस्कशन। मेरिट्स, तो सोल प्रोप्राइटरशिप जैसा कि हम जानते हैं ओन, मैनेज एंड कंट्रोल जो होता है वो एक इंडिविजुअल पर्सन का होता है। तो ये हमें कई सारे बेनिफिट भी ऑफ़र करता है। अब क्या है वो बेनिफिट्स, लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहला है कि अब आप पहले ये बताइए, ठीक है, हम टॉपिक पे जाने से पहले ऐसे ही एक डिस्कशन करते हैं कि आप अकेले अपना डिसीज़न जल्दी लेंगे या 4 लोगों से आप जब डिस्कस करते हैं तो आपका डिसीज़न जल्दी होगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जब आप अपने डिसीज़न को अकेले लेते हैं तो आप जल्दी डिसीज़न लेते हैं, लेकिन उसमें अगर 4-5 लोगों को इन्वॉल्व करते हैं तो सबकी बातें सुनो, सोचो, समझो, उसके बाद हम डिसीज़न लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं मार्केटिंग का ही। अगर आप मार्केटिंग पे अकेले गए हैं तब क्या होता है, अकेले गए हैं, शॉप पे गए, जो समझ में आया परचेज़ किया, जो नहीं आया छोड़ के चले आए, तुरंत डिसीज़न लिया, तुरंत काम किया। वहीं अगर आप शॉप पे गए हैं और आपके साथ आपकी फैमिली, आपके दोस्त गए हुए हैं, तो उस समय जो शॉपिंग आप 1 घंटे में करते हैं वो 2-3 घंटे में करेंगे और स्टिल चीज़ें आप परचेज़ नहीं कर पाएंगे। तो यही कहा जा रहा है कि जब एक इंडिविजुअल पर्सन बिज़नेस को रन करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है, तो जो भी डिसीज़न होता है, जो भी फ़ैसले लिए जाते हैं वो बहुत ही जल्दी लिए जाते हैं। तो यही है आपका फर्स्ट मेरिट्स कि सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफर्स आ क्विक डिसीज़न मेकिंग। सोल प्रोप्राइटरशिप से हमको क्या होता है, हम जल्दी डिसीज़न लेते हैं। एक सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, बहुत ही ज़्यादा आज़ादी एंजॉय करता है डिसीज़न मेकिंग में। उसके डिसीज़न मेकिंग में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ना तो उसे लोगों से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, अकेले वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंशियलिटी। अब ये बताइए, आप अकेले हैं, आप अपनी सीक्रेसी मेंटेन करके रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके साथ कई सारे लोग जुड़े हैं तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करके रखें। तो इसी तरीके से सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, यहाँ पे जो डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में है, और इसके वजह से वो क्या कर सकता है, वो जितने भी ऑपरेशंस है उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को और सीक्रेसी को मेंटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप को ये चीज़ कंपलसरी नहीं है कि वो लॉ के तहत अपने अकाउंट्स को पब्लिक में पब्लिश करे, ठीक है। सो यही कहा जा रहा है आपका सेकेंड मेरिट्स में कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, डिसीज़न मेकिंग अथॉरिटी enables proprietor to keep all the information related to business operation confidential। ये हमको क्या प्रोवाइड करता है कि हम सारे बिजनेस डिसीजन को कॉन्फिडेंशियल रखें और सीक्रेसी मेंटेन करके रखें। नाउ कम टू द नेक्स्ट बेनिफिट
इट इज़ डायरेक्ट इंसेंटिव। ऑब्वियस सी बात है, सारा मेहनत एक इंसान कर रहा है, सारे डिसीज़न एक इंसान कर रहा है, तो उससे होने वाले जो प्रॉफिट है वो भी कौन लेगा? वही इंडिविजुअल लेगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है जो भी इंसेंटिव्स मिलेगा वो सब क्या अकेले कौन लेगा? सोल प्रोप्राइटरशिप। उसे किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट इज़, अगर वो सारे प्रॉफिट खुद ले रहा है तो इन केस ऑफ एनी लॉस और अगर कोई रिस्क आता है तो भी उसको अकेले ही हैंडल करना है, क्योंकि वो अकेले सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहा है, प्रॉफिट को, उसके में कोई और शामिल नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट आपका है, क्या है मेरिट्स? अ सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। अब आप ही बताइए, आप अपने काम को खुद करते हैं तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है या कोई दूसरा काम करके देता है तो उससे मिलता है? जहाँ तक मेरा ख्याल है, हर किसी को अपना काम ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो जिस हिसाब से अपना वर्क कंप्लीट करता है उसमें उसका सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है। उसे लगता है कि हाँ, मैंने अपना 100% काम किया है। लेकिन हो सकता है अगर आपने उसी काम को किसी दूसरे को करने को दे दिया, वो अपना समझ के ना करे, उसमें पूरा सेंस ऑफ सेल्फ एकम्प्लिशमेंट आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसी तरीके से बिज़नेस एक इंडिविजुअल पर्सन रन कर रहा है, वो अकेले सारे काम कर रहा है, उसकी जितनी भी नॉलेज है बिज़नेस के सक्सेस के लिए वो अकेले रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये सारे काम किए हैं। सो देयर इज़ पर्सनल सेटिस्फेक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वनसेल्फ। अगर आप अपने खुद के लिए काम करते हैं तो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन आपको देखने को मिलता है। और उसके अलावा नॉलेज दैट वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस not only contribute to self-satisfaction but also instills in the individual sense of accomplishment and confidence। तो इसकी वजह से लोगों को सिर्फ सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, इसकी वजह से लोगों को एक एकम्प्लिशमेंट भी मिलता है कि हाँ, हमने काम को अच्छे से किया। और दूसरा, कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि अच्छा, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं ऐसे काम को कर सकता हूँ, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेरिट्स इज़ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। अब सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जिसमें कोई भी ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती हैं। बहुत ही कम लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके आप बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, जैसे पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड और कंपनी, इन सब के लिए लॉज बने हुए हैं। बट सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है जो इसको गवर्न करे कि किस तरीके से आपको बिज़नेस को ओपन करना है और क्लोज करना है। दैट इज़ इट मेक अ बिज़नेस फॉर्मेशन एंड क्लोजर ईजी। तो सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे कम रेगुलेटेड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, इसी वजह से क्या किया जा रहा है, इसका फॉर्मेशन इजी होता है। अब रेगुलेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है, इसीलिए ज़्यादा अच्छा बिजनेस है। सो होप आपको मेरिट्स अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट पे। आप लोगों ने डीमेरिट्स का नाम तो मैंने बता दिया, लेकिन डीमेरिट्स को एक और कहा जाता है लिमिटेशंस, कि उसकी कमियां क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, आप अकेले बिजनेस रन करोगे तो आपके पास पैसा भी क्या होगा, लिमिटेड होगा, क्योंकि आपकी जो सेविंग्स होगी या आपके आसपास लोगों से जो आप मांगेंगे वो पैसा आप लगाएंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़, बिकॉज आप स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो आपके बिजनेस और जो आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस है, दे वर नॉट विलिंग टू गिव यू अ लॉन्ग टर्म लोन्स, क्योंकि स्मॉल इनिशिएटिव है, वो डरेंगे कि मे बी आप पेमेंट कर पाएँ या ना कर पाएँ रीपेमेंट लोन की। दैट इज़ द रीज़न द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो नॉट प्रोवाइड लोन टू सच टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, इसी वजह से लिमिटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात की जा रही है कि कंपनी के पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं
वो कम होते हैं, क्योंकि बिज़नेस का साइज़ छोटा होता है और कम बैंक इनको लोन देने में इंटरेस्टेड नहीं होती है, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा बेटर ये लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेज होने के नाते ये लोग ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं रख पाते हैं, टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ नहीं रख पाते हैं। ठीक है। अब सेकंड लिमिटेशंस हम देखते हैं कि बिज़नेस की लाइफ कंसर्न। बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो सोल प्रोप्राइटर अकेला मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो अगर देखा जाए, सोल प्रोप्राइटर की अगर डेथ हो गई, उसकी इंसैनिटी हो गई, उसका इम्प्रिजनमेंट हो गया, ऐसी कोई भी सिचुएशन, अगर वो डेथ हो जाती है, अगर वो पागल हो जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है, इन सभी सिचुएशन में बिज़नेस ख़त्म हो जाएगा, बिज़नेस को हमें बंद करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ सेड दैट कि बिज़नेस की जो लाइफ होती है वो लिमिटेड होती है, लॉन्ग टर्म हम नहीं कह सकते हैं कि चलेगा। तो ये इसमें यही कहानी फिट बैठती है, चल गया तो रात तक, ना चले तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस आगे का मतलब क्या है। ठीक है। ठीक है। अब है क्या, ये आपका है कि सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है, लिमिटेड होता है, प्लस ये कंटिन्यूटी भी इसकी लिमिटेड होती है। अब सबसे इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन आता है कि जो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस होती है उसमें ओनर की लाइबिलिटी क्या होती है। सबसे ज़्यादा जो मेजर डिसएडवांटेज है वो यही है कि जो ओनर होता है उसकी जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब अगर बिज़नेस फेल होगा अपने क्रेडिटर्स को रिकवर करने में, अगर अपने पैसे को पूरा करने में, ड्यूज़ नहीं दे पाएगा, तो उसकी पर्सनल असेट्स उस पेमेंट को पे करने के लिए यूज़ की जाएगी। तो अगर कोई आपने गलत डिसीज़न लिया तो इसकी वजह से ओनर पे बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। इसी वजह से सोल प्रोप्राइटर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं और इसी वजह से उनका इतना ज़्यादा इनोवेशन और एक्सपेंशन नहीं हो पाता है। सो होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी कि अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि अगर उसका नुकसान हुआ और नुकसान को रिकवर नहीं कर पाए तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सोल्ड करके हम क्या करेंगे, सारी चीज़ों को रिकवर करेंगे। नाउ कम टू द लास्ट लिमिटेशन विच इज़ लिमिटेड मैनेजेरियल एबिलिटी। अब जैसे हमें पता है सोल प्रोप्राइटर के पास बहुत कम ही पैसे हैं, ठीक है, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इसकी वजह से सोल प्रोप्राइटर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग टास्क को खुद ही हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पे इंडिविजुअल, और ऐसा थोड़ी है कि हर पर्सन या फिर इंडिविजुअल जो पर्सन है सोल प्रोप्राइटर वो फाइनेंस भी अच्छा हो, परचेजिंग भी अच्छा करता हो, सेलिंग भी अच्छा करता हो। नो, इट्स नॉट कंपलसरी, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल कि एक इंसान के अंदर सारी क्वालिटीज़ हो। तो लिमिटेड मैनेजेरियल टैलेंट होता है, लेकिन अब सोल प्रोप्राइटर के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम होते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न द सोल प्रोप्राइटर नॉट एबल टू एम्प्लॉय एंड रिटेन मैनेजेरियल टैलेंट, कि वो अच्छे टैलेंट को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर ले, जॉब पे रख ले। दूसरा, अगर जॉब पे रख भी लिया है तो वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे ना होने के कारण वो क्या होता है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, एम्प्लॉय रुके नहीं रहते हैं, ठीक है, एम्बिशियस एम्प्लॉयज़ नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस की ग्रोथ नहीं होती है। तो मैनेजेरियल टैलेंट भी क्या होता है, लिमिटेड होता है, रिसोर्सेज भी लिमिटेड होते हैं और मैनेजेरियल एबिलिटीज़ भी क्या होती हैं, लिमिटेड होती है। तो सोल प्रोप्राइटर के ये सब लिमिटेशंस है, बट स्टिल सोल प्रोप्राइटर एक अच्छा फॉर्म ऑफ बिजनेस है अगर हम इसके मेरिट्स को ध्यान में रखें। सो फॉर टुडे दिस मच इज़ एनफ। फाइनली हमने एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को इन डिटेल में डिस्कस कर लिया है।
And tomorrow we will discuss the another form of organization which is joint Hindu family. काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कल हम इसको डिस्कस करेंगे. सो आज मुझे बस ये कहना है कि प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द माई वीडियोज़. और गुड बाय, टेक केयर ऑफ सेल्फ, हैव अ गुड डे.